हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम परसेंटेज से पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। पार्ट 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेज से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते ही है, खास करके मेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 50% अपने पहले बेटे को, बाकी का 50% दूसरे बेटे को और बाकी का 50% तीसरे बेटे को देता है। तो उसका जो संयुक्त हिस्सा है जो उन तीनों को मिलता है वो इतना मिलता है दोस्तों। तो हमसे पूछा है कि उस व्यक्ति के पास शुरू में कितना धन था। तो हमसे पूछा है शुरू में कितना धन था। तो ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं इसको। हम इसको 100 पे कैलकुलेट करेंगे, अपने लिए ज़्यादा इजी होगा। अब मान लेता हूँ मैं, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि जो 100% उसके पास टोटल अमाउंट शुरू में था। अब इसको इसने डिवाइड कर दिया है अपने 3 बेटों में। मान लेते हैं एक ए है, एक बी है और एक सी है। पहले वाले को इसने 50% दे दिया है, ठीक है। इसमें से 50% निकालने के बाद फिर बचा 50%, और दूसरे को इसने ये जो रेस्ट अमाउंट है, जो जितना बचा है उसका भी 50%, मतलब इसका भी आधा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो 25% इसने दे दिया है दूसरे वाले को, और सी को बचे हुए का भी 50%। मतलब यहाँ से जब इसका 50% और निकालोगे तो आपके पास बचेगा 12.5%, ठीक है। तो उसने सी को दे दिया 12.5%, और लास्ट में उसके पास बच भी 12.5% ही रहा है। तो अब दोस्तों, यहाँ से हमें ये दे रखा है इनकी जो संयुक्त वैल्यू है, इनके कंबाइंड जो अमाउंट बनता है इनसे, वो कितना बन रहा है, 1,30,000 और 900 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो ये मिलेगा आपको 87.5%, और इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1,30,900। तो दोस्तों, यहाँ से आप पहले आप इसको 1% कैलकुलेट करके और 100% की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही लोगे। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से सोचो इस क्वेश्चन को, और यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कम टाइम में, वो देखना होता है जरूरी। तो मैं क्या करूंगा, 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 87.5%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मैंने कहा था इसको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर लो जिसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। तो मैं इसको 75% और 12.5% में ब्रेक कर सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका होता है 3/4, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको मिलेगा 7/8, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ 7/8 है, और इसी की वैल्यू हमें 1,30,900 दी हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 100% की चाहिए ना आपको, आपको तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए, और 100% की वैल्यू तो आपको पता है। मैं आपसे पूछूं परसेंट हटाओगे तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 100% की, तो परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100, तो कितनी मिलती है इसकी, 1 यूनिट तो मिलती है। मतलब आपको एक की तो वैल्यू चाहिए। तो आपके पास इतनी फ्रैक्शन की 7/8 की वैल्यू है, और चाहिए आपको एक की वैल्यू। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। 7 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 7 1 जा 7, और उसके बाद में 7 8 जा, और 7 7 जा 00, बस ठीक है। तो 1/8 आपको मिल गया है 18,700। 18,700 आपको 1/8 की वैल्यू मिली है। तो दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो आप 18,700 को सिंपली गुणा कर दोगे 8 से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0 0 और 6, और उसके बाद 9 के बाद 14, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन 3। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 3 साल पहले एक बैंक योजना में
50,000 रुपये का निवेश किया। पहले वर्ष निवेश का मूल्य 10% से बढ़ा, ठीक है, दूसरे वर्ष 5% की उसमें वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष 10% की कमी हुई। तो आज राशि का मूल्य मतलब 3 साल बाद में वो कितना होगा, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसको आप सिंपली फ्रैक्शन से कर सकते हो। सबसे पहले उसने जो भी निवेश किया, ठीक है, ये मान लेता हूं ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट हुआ है, 10% हुआ है। और 10% की फ्रैक्शन अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1/10 होती है, ठीक है। मतलब 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। इंक्रीज हुआ है ना 10% का, 10% का इंक्रीज हुआ है तो 10 से 11 हो गया। पहले वो 10 था और अब कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद 5% की वृद्धि हुई। 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब 20 से कितना हो गया, ये भी वृद्धि हो रही है तो 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। दोस्तों जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो पार्ट 1 जाकर के देख सकते हो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में तीसरे वर्ष में 10% की कमी हुई है, मतलब इस बार क्या हुई है, कमी हुई है ना, कमी हुई है मतलब 10 से कितना हो गया, 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। बस आपको करना कुछ नहीं है, इन सबको मल्टीप्लाई तो करना है, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2000, और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 11 आ गया है। 11 दोस्तों हर जगह, बहुत जगह पे 11 काम में आता है मल्टीप्लाई में। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझा रखा है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप 9 का कर लो, उसके बाद आप इसको 11 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 9, ये 17, 0 और उसके बाद में 2079। बस दोस्तों आपको ये इनिशियल 3 साल पहले की मिल चुकी है कि जो उसके बैंक में उसने जो भी निवेश किया था वो इतना था और अब वो इतना हो गया है। दोस्तों आपसे पूछा गया है, आज की राशि तो पूछी है आपसे, मतलब इतने की वैल्यू पूछी है आपकी, इतने की दे रखी है। तो सिंपली आपको 2000 जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000। 2000 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 50,000 दे रखी है। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से ये 25, मतलब एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो आपको बताना है 2079 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 25 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। और 25 से भी मल्टीप्लाई करने के जल्दी में आपको ट्रिक देने वाला हूँ दोस्तों, जुड़े रहिए बस आप। तो मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मुझे मिल जाता है 51,975 और यहाँ डेसिमल और मल्टीप्लाई में, तो मतलब ये आपको मिलेगा 751,975। दोस्तों ये आपको फाइनल आंसर मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी के पास क्यू से 50% अधिक धन है और आर के पास पी का 2/3 धन है और एस के पास आर से 60% अधिक धन है। यदि प्रत्येक के धन में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद एस के पास क्यू का कितना प्रतिशत धन है। दोस्तों इसको भी हम फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट से ही करने वाले हैं। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने मेंबर है आपके पास। तो एक है पी, एक है क्यू, एक है आर और एक एस। अब देख लीजिए किस किस के पास कितना धन है। पी के पास क्यू से 50% ज्यादा है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, ठीक है। पी के पास ज्यादा है क्यू से, मान लीजिए क्यू के पास तो है 2, तो इसका 50% ज्यादा है पी के पास, मतलब 1 ज्यादा है तो इसके पास कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। आगे आर के पास पी का 2/3 है, ठीक है। तो आर के पास पी का 2/3 है, यहां से भी आप आर अपॉन में पी फाइंड कर सकते हो, 2/3। आर के पास कितना है, 2 है
आर के पास 2 है सेकंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और पी के पास कितना है, पी के पास 3 है, जो कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 3 ही है। तो ये तो हमें सेम वैल्यू मिल गई है, तो सेम बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। फिर भी अभी हम चेक कर लेंगे आगे। उसके बाद एस के पास आर से 60% ज्यादा है, तो 60% की फ्रैक्शन दोस्तों 3/5 होती है, और एस के पास ज्यादा है आर से, तो आर के पास अगर 5 है तो एस के पास कितना है, 5 और 3 8, 3 ज्यादा हुआ ना, तो एस के पास ज्यादा है, तो एस के पास आर से ज्यादा है, तो मान लेते हैं आर के पास 5 है, तो एस के पास कितना हुआ दोस्तों, एस के पास हो गया 8। बस अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए जो सेम नहीं है उनको सेम बना लो आप। आर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो आप इसको सेम बना लो। मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ 2 से करना पड़ा तो मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 15 हो गया है दोस्तों, ये 15 हो गया है तो इसको भी 15 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आपको आना चाहिए। फिर भी अगर इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे ये जो रेशियो इक्वल कैसे बनाते हैं इसको भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो ये मिल गया मुझे 15, क्यू मिल गया मुझे 10, यहाँ से आर भी मिला है मुझे 10 और एस मिला है मुझे 16। बस दोस्तों आपका काम हो गया। अब मेरे कुछ दोस्त ऐसा सोच रहे हैं कि अब तो इसमें 20% की वृद्धि भी तो करनी है इन सब में। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उसके पास कितना परसेंट धन है, आपसे यही तो पूछा है। क्या आपको रियल वैल्यू पूछी है? नहीं, आपसे कौन सी वैल्यू पूछी है, कंपैरिजन वैल्यू पूछी है, परसेंटेज पूछा है। तो जब परसेंटेज पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि अगर आप सब में कुछ भी सब में आप कुछ भी इंक्रीज कर रहे हो, आप जो भी इंक्रीज कर रहे हो वो इन सब के अमाउंट में कर रहे हो, सबके पास जो भी धन है, तो क्या फर्क पड़ेगा। आप चाहे 20% इसमें 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 और इसमें चारों में अगर इंक्रीज करोगे तब भी वही रहने वाला है, परसेंट वैल्यू तो चेंज होगी नहीं उनकी, ठीक है। तो आपको ये करना ही नहीं है, आपको ये 20 तो काम में ही नहीं लेना है आपको, बस आपको यहीं से कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप 20 यूज में भी लोगे तो आप सिर्फ अपना टाइम ही खराब करोगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपसे पूछा है तो वृद्धि के बाद एस के पास क्यू का, तो एस के पास कितना है 16, और किसका, क्यू का, क्यू का कितना है 10, कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई 100। बस मिल गया आपको, 10 से कैंसल आउट और यहाँ से आपको मिल गया 160%। 160% आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर किसी को डाउट है तो मैं करके दिखा देता हूँ। आप इसमें 20% का जब इंक्रीज करोगे तो आपको मिलेगा ये 18, यहाँ जब आप 20% का इंक्रीज करोगे तो ये मिलेगा आपको 12, यहाँ भी आपको कितना मिल जाएगा 12, और यहाँ जब आप 20% का इंक्रीज करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 19.2। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, हमसे यही तो पूछा है। एस के पास क्यू का कितना है, एस के पास है 19.2, और क्यू के पास कितना है 12 और मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम यही नंबर मिलने वाला है। आप कर सकते हो, यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 12 से आप इसको जब डिवाइड करोगे 1 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, ये 16 आ गया, और मल्टीप्लाई में 10, तो आपको यहाँ से भी कितना मिलेगा 160% ही मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन देख करके पता करना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या है। ऐसा नहीं है कि आप बस क्वेश्चन देखो स्टार्ट हो जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये भी देखना है कि आपके काम की चीज कितनी है। ये 20% हमारे कोई काम का नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हमसे रियल वैल्यू पूछ लेता, अगर हमसे रुपए में वैल्यू पूछ लेता तब तो ये 20% हमारे काम में आता, लेकिन हमसे वैल्यू ही कंपैरिजन पूछी है तो फिर इस 20 का क्या काम, क्योंकि ये सब में हमें बढ़ाना पड़ेगा। और अगर किसी एक में भी बढ़ाना पड़ता तो भी अपने को इसकी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन सब में अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसका इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये
वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।